सब नहीं चल रहा। ओम शांति। बाबा की बच्ची हूँ, आप सब भी बाबा के बच्चे हैं, तो एक बार जो बाबा के बच्चे हैं जोर से तालियां बजाएं। मैं प्रेम श्रृंगार लिखती हूँ, सुरों के साज लिखती हूँ आप सबके दिलों की बातें और जीने का अंदाज लिखती हूँ। वीरों का मान लिखती हूँ, शहीदों का सम्मान लिखती हूँ माँ भारती की हुंकार और देश का उत्थान लिखती हूँ। तब मैं कहना चाहूँगी, आज देश की बात बहुत हुई है, सभी ने हिंदुस्तान के ऊपर, माँ भारती के ऊपर बहुत कुछ कहा, क्योंकि 15 अगस्त हमारे नज़दीक है। तो मैं बताना चाहूँगी हमारे भारत की क्या स्थिति हो रही है, वो 4 पंक्तियों में आप देखें। क्या बताएं क्या घटे इन पत्थरों के शहर में, क्या बताएं क्या घटे इन पत्थरों के शहर में। रो रही माँ भारती अब पत्थरों के शहर में। मिट गई इंसानियत और जुर्म मुँह फाड़े खड़ा, मिट गई इंसानियत और जुर्म मुँह फाड़े खड़ा। हो गया इंसान भी पत्थरों के शहर में, हो गया इंसान भी पत्थरों के शहर में। और प्रकृति की बात करती हूँ, कहीं पर गुल कहीं कांटे खिलाती है यही कुदरत, जमाने पर हुकूमत भी चलाती है यही कुदरत। अगर छेड़े कोई इसको उफनती ज्वार भाटे सी, कयामत ला के माटी में मिलाती है यही कुदरत, कयामत ला के माटी में मिलाती है यही कुदरत। इसलिए हमें सब कुछ अपना बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगी, छोड़ दिया सब तेरे हवाले मेरा क्या, छोड़ दिया सब तेरे हवाले मेरा क्या। पार लगाया नाव डुबा दे मेरा क्या, पार लगाया नाव डुबा दे मेरा क्या। धरती अंबर धन दौलत सब तेरा है, सब तेरा है। धरती अंबर धन दौलत सब तेरा है, तेरा है। जो तू चाहे दाव लगा ले मेरा क्या, जो तू चाहे दाव लगा मेरा क्या। और कहना चाहूँगी, बज़्म में आए हो मुस्कुरा लो ज़रा, बज़्म में आए हो मुस्कुरा लो ज़रा। आज मिलकर सभी नाच गा लो ज़रा। क्या पता कल मिले वक्त या ना मिले, क्या पता कल मिले वक्त या ना मिले। तालियां आज खुलकर बजा लो ज़रा, तालियां आज खुलकर बजा लो ज़रा। और देश के लिए 4 पंक्तियां बोल के विराम देती हूँ। आज़ादी को चली बचाने दीवानों की टोलियाँ, आज़ादी को चली बचाने दीवानों की टोलियाँ, आज़ादी को चली बचाने दीवानों की टोलियाँ। वीरों की माँओं ने कर दी अपनी खाली झोलियाँ, वीरों की माँओं ने कर दी अपनी खाली झोलियाँ। औलादी तन देकर उनको तिलक लहू से कर बेटा, औलादी तन देकर उनको तिलक लहू से कर भेजा। देखो
वो खून से बैठे होलियां, देखो कैसे खेल रहे वो खून से बैठे होलियां। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। एक बार आप प्रतिभा जी के लिए तालियां बजा दें, उनकी अच्छी कविता के लिए। और अब मैं आपके बीच में आ गया हूँ तो अब कवि सम्मेलन और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई संचालक आता, कोई और आता, मुझे बुलाता, फिर मेरे बारे में कुछ तारीफ करता, उसमें भी समय खर्च होता। अजातशत्रु ने 15 देशों की यात्रा कर रखी है। अजातशत्रु 16 तारीख से फिर से दुबई की यात्रा पे जा रहे हैं। इनको कई पुरस्कार मिले हैं, देश विदेश में इनको सुना जाता है। ऐसी ऐसी बातें वो कहता जैसी जैसी मैंने अभी कही। तो एक बार आप मेरे लिए इसलिए तालियां बजा दें कि मैंने किसी को अवसर नहीं दिया अपने बारे में। सबको आप अच्छा सुन रहे हैं। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां। कविता जो है वो 3 अक्षर देखिए। क यानी कल्पना, वी यानी विचार, ता यानी तालमेल। जहाँ कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाता है वहाँ कविता सुख भी देती है, आनंद भी। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। अब आप तालियां बजाते बजाते थक भी गए हैं, पर कवि फिर भी कहता है कि आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दे दीजिए इसका मतलब है ताली बजाना। आपका प्यार चाहूंगा इसका मतलब ताली बजाना। आपकी कृपा बनी रहे इसका मतलब ताली बजाना। अलग अलग अदाओं से कवि को कई सारी बातें हैं। दर्द कहीं भी, ये बच्चे बैठे हैं, संस्कार बदल गए, चीजें बदल गई। अपना बच्चा रोता है ना तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोता है ना तो सिर में दर्द होता है। और अपनी बीवी रोती है ना तो सिर में दर्द होता है, और पड़ोसी की बीवी रोती है ना। मैं वो बात नहीं कह रहा था, लेकिन आप वही समझे। आनंद है, हंसी, निर्मल हास्य, अच्छी बात है। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। राजनीति भी हर दिन कहाँ कहाँ पहुंच जाती है। राजनीति लिखा हुआ था मृत्यु अटल है। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहाँ भी बीजेपी। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी। मैंने कहा बहुत गलत है। सभी पार्टियों का सम्मान कीजिए, सभी नेताओं का सम्मान कीजिए। हमारे लिए हर पार्टी वंदनीय, अभिनंदनीय जो देश के विकास में अपना योगदान दे। तो मैंने एक ऐसी कविता लिख दी जिस कविता में मैं नाम नहीं लेता हूँ, उनके कारनामों से आपको पता लग जाए तो मुझे बता देना कि आप समझ गए। पहला किरदार आपको मनोज पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक के गया यहाँ पे। भूत, पलीत, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, पता नहीं किस किस को बुला लिया, और तब से वो आत्मा यही भटक रही है। तो पहला किरदार आप देख ले, आनंद लीजिए, जाइए मत, बस थोड़ा सा आपसे हाथ जोड़ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। ये मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि आप नए श्रोता हैं। हमारे पवार जी कहते हैं, सुनिए। पहला किरदार, समझ जाओ तो तालियां बजा के मुझे समझा देना कि आप समझ गए, क्योंकि मुझे अभी तक ये भ्रम है आप समझदार हैं। सुनिए, बैठ जाइए। हाँ सर, सर, हाँ। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। समझ जाओ तो बताना, समझ कुछ तालियां बजी, इसका मतलब कुछ समझदार है। अगर नहीं भी समझो तो ताली इसलिए बजा देना ताकि पास वाले को पता लग जाए आप समझदार। दिल्ली भी हमारी, पंजाब भी हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। मुफ्त में मिलेगा पानी, बिजली, दवाई मुफ्त। भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा, भारत को श्रीलंका।
जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहन, नाम नहीं लूंगा। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूँ विदेशी चबा के मार डालूंगा। शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भाती, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा, एक आंख अपनी। अब आपकी तालियों से मुझे लग रहा है कि आप सब समझदार हैं। एक बार अपने लिए दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियां बजा लें। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। अगली पंक्ति सुनिए। खुलेआम और अगर समझ जाओ तो आपकी तालियां लहराते हुए देखना चाहता हूं। खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना, माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा, ऐसा। क्या बात है, मुझे तो यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए, इतने अच्छे श्रोता हूं। एक किरदार और देखिए। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। समझ गए? समझ गए? पक्का? खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, अब जरा मन में अपना, वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर। जय श्री राम। हुई अयोध्या झनक दिलाए। 22 जनवरी को इस बार पूरे देश ने दीपावली मनाई, ये सौभाग्य भी हमें मिला। हुई अयोध्या झनक दुलारी, खड़े रह गए महाबली, मची खलबली सभी दलों में गए अमेठी लला लली। और मंदिर पे फहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा। अब आपकी तालियां अगली पंक्ति पे तिलक कर देगी। मंदिर पे लहराता भगवा लहर लहर कर बोल रहा, अरे राम कृपा तो वो ही पाए जो पूजे बजरंग बली। खाऊंगा न खाने दूंगा, न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा, राम जी का मंदिर। एक किरदार और है जिसके बारे में मैं नहीं लिखता तो कविता अधूरी रह जाती। आप बराबर समझते जा रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मफतलाल जी सुनिए कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। अब धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहे हैं और इस बार तो चुनाव के परिणाम ऐसे आए कि हारे हुए खुद को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं और जीते हुए खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं, अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा, बैंकॉक। एक किरदार और देखना, ये मफतलाल जी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वहीं से निकला है कि खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मारता। खाली यदि मुझसे कराओगे जो बंगला, तो बंगले की टोटियां चुरा के मार डालूंगा। आपकी सुनूंगा नहीं, बाप की सुनूंगा नहीं, साइकिल को पंचर करा के मार डालूंगा, साइकिल को पंचर। कविता खत्म, ताली बजाओ। ये मुझे कान में कहने आए थे, एक कविता और सुना देता, बस एक कविता और सुना देता हूँ। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो शायर का जवाब था, आपका मन मिले कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान। तो हिंदी कविता ने क्या किया है, सारथी परिवार जो है वो पूरे देश में कवि सम्मेलनों की एक आंदोलन के रूप में सारथी परिवार कवि सम्मेलनों को लेके चल रहा है। मैं इस परिवार को बधाई देता हूँ कि इनके द्वारा ही सही कविता घर घर तक पहुंच रही है। एक बार इस परिवार के लिए, सारथी परिवार के लिए जोरदार तालियां आप बजा दें। हिंदी कवि सम्मेलन के कवियों ने क्या किया,
मेरे गुरुजी राजेंद्र गोपाल जी व्यास यहाँ विराजे हैं। कविता में थोड़े बहुत संस्कार अगर मेरे भीतर उतरे हैं तो आपकी कृपा से उतरे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आज इस कविता का जो मस्तक पे जो चंदन का तिलक लगेगा वो आपके गीत के बिना नहीं लगेगा। मैं भी 2 मिनट के लिए मैं भी उस अनुशासन का पालन करूंगा जिस अनुशासन का पालन हर कवि ने किया है। हिंदी कविता ने क्या किया मन दीजिए आपका। बाकी हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप नाम सर्च करेंगे अजातशत्रु, वहां पे कई सारी कविताएं आपको मिल जाएगी। सुने। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। क्यों है जिंदाबाद कविता? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। मैं उन भाग्यशाली कवियों में हूं जिसने देश की सरहदों पे सैनिकों के सामने कारगिल के मैदान में काव्य पाठ करने का सौभाग्य आपके अजातशत्रु को। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी। मैं वहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां पे अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियों को बड़ी कर देना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। तब पढ़ता, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और क्यों है जिंदाबाद? ये गरीब की आहों में, आंसू में, दुख में रहती है। माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। अभी एक माँ हमारे बीच में थी यहाँ पे, और वो माँ अभी नहीं है, लेकिन वो साक्षात रूप में हर माँओं के बीच में वैविध्यमान है। बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। कहीं मुनव्वर भाई कहते हैं, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और अपने एहसास को आंसू से भिगो देती है। माँ जब गुस्से में होती है ना तो रो देती है। कहीं निरंजन मासूम कहते हैं, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। अब तालियों को बड़ी करना, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या। ये गरीब की आहों में, आंसू में, दुख में रहती है। माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती है। इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंग बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है। संस्कारों की धरती करने को आबाद। कविता जिंदाबाद। एक साथ आप सब गाइए, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद हमारी। जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, आखिरी पड़ाव पे हूं, तब मैंने माँ के सामने एक शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं।
कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। कविता की प्राण पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं। पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। अंतिम पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और यहाँ से उठ के कोई जाएगा नहीं। 2 मिनट सिर्फ ये कवि सम्मेलन, उसके बाद में हमारे गुरुजी एक गीत सुनाएंगे। सुनिए आप। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। सूर्यमल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। एक नाम अगर आपके आसपास से गुजरा हो तो उसके नाम के समर्थन में आपके हाथ उठे। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। जरा दोनों हाथ लहरा दें, मुझे अच्छा लगेगा आपने समर्थन किया। और आइए मित्रों, मैं अब जिस मुकाम पे खड़ा हूं उनके लिए मैं कितनी देर भूमिका में जो कुछ बोलूं वो शायद कम है। मतलब मेरे प्राण उनमें बसते हैं, वो मेरे गुरु हैं और मैंने उनको गुरु न केवल माना है, अंदर से महसूस भी किया है। ऐसा नहीं है, आप जब उनको सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे वो कई बार यहाँ आते रहे हैं। हो सकता है यहाँ कुछ श्रोता बदल जाते हों, कभी कभी बदल जाते होंगे, लेकिन उनको आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। उनके लिए लंबी भूमिका बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परिपक्व श्रोता हैं और मुझे अच्छे से यकीन है, मुझे मालूम है बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां कैसे बजाई जाती है। पंडित राजेंद्र गोपाल व्यास भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच में। ऐसे नहीं, जरा एक बार हवा में